डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संजीव ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम लोगों को टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया तथा समीकरण। रासायनिक अपक्रिया तथा समीकरण। तो सबसे पहले हमको ये सीखना है कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, ये इसमें हमने दो कंपाउंड्स लिए हैं, दो यौगिक, एक ए है और दूसरा बी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दो पदार्थ लिए हैं, एक ए और दूसरा बी। जब इन दोनों पदार्थों को हम लोगों ने मिला दिया तो कुछ समय बाद हम लोगों को एक नया पदार्थ मिला जिसका नाम था ए। कहने का मतलब एक कंटेनर है, कंटेनर में हम लोगों ने दो पदार्थ लिए हैं, एक ए है और दूसरा बी। जब हम इस कंटेनर में ए और बी पदार्थों को मिला दिए तो कुछ टाइम बाद हम लोगों को क्या मिला, ए बी। अच्छा, ए बी मिला क्यों? ए बी हम लोगों को इसलिए मिला कि ए और बी बीच के जो पदार्थ थे उनके बीच में कुछ प्रक्रिया हुई होगी जिसके कारण हमको ए बी मिला। तो जो प्रक्रिया होती है पदार्थों के बीच में उसी को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया हम लोग क्या कहते हैं कि दो पदार्थ लेते हैं, दोनों पदार्थों को आपस में मिला देते हैं, कुछ टाइम बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण तब होता है जब पुराने पदार्थ जो ए बी रहते हैं उनके बीच में कुछ प्रक्रिया होती है, और जो प्रक्रिया होती है पदार्थों के बीच में उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया। अच्छा, अब दूसरा हेडिंग है हम लोगों का रासायनिक समीकरण। जैसे रासायनिक अपक्रिया का अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिखें तो पहला है H2 प्लस Cl2। H2 का Cl2 के साथ क्रिया कराएं तो हम लोगों को क्या मिला, 2H। कहने का मतलब एक हम लोगों के पास हाइड्रोजन था, फिर क्या था, क्लोरीन था। जब हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स किया तो कुछ टाइम बाद हमको मिला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों मिला? क्योंकि हाइड्रोजन के एटम क्लोरीन के एटम के साथ कुछ प्रक्रिया की होंगे। वो जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी को बोला जाता है रासायनिक अपक्रिया। अच्छा, जो जितनी भी रासायनिक अपक्रिया होती है अगर हम उनके सिंबल के द्वारा उनको अपने कॉपी में लिख लें तो हम लोगों को जो कुछ भी प्राप्त होता है वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो चलिए इसके आगे हम लोग सीखते हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है और किसे कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया, हमने अभी आपसे कहा कि जितने भी रासायनिक अपक्रियाएं लिखते हैं, जैसे हम लोगों के पास हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने क्या किया कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया की। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो हम लोगों को क्या मिला, जल मिला, वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन को हम लोग कैसे लिखते हैं, H से। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। गैस होता है तो डायटॉमिक फॉर्म में पाया जाएगा, H2 लिखते हैं। ऑक्सीजन भी हम लोगों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O से। गैस है तो डायटॉमिक फॉर्म में पाया जाएगा, O2 लिखेंगे। बीच में प्लस लगा है तो प्लस का साइन बनाएंगे, इक्वल। अब ये हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। ये जो कुछ भी हम लोगों को मिला, रिएक्शन को जब हम लोगों ने सिंबली रिप्रेजेंट कर लिया अपने कॉपी में, तो जो कुछ भी हम लोगों को प्राप्त होता है इसको बोला जाता है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया, हम लोग कह सकते हैं कि जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको सिंबल के द्वारा हम लोग अपने कॉपी में लिख लेते हैं, तो जो कुछ भी हम लोगों को मिलता है वो कहलाता है रासायनिक अपक्रिया। अच्छा, ये रासायनिक अपक्रिया दो प्रकार की होती है। जब हम अपने कॉपी में किसी भी रासायनिक अपक्रिया को लिखेंगे तो हो सकती है वो अपक्रिया संतुलित हो या असंतुलित हो। कहने का मतलब जो उनके एटम्स होते हैं, अभिकर्मक में एटम और उत्पाद में एटम,
अगर अभिकर्मक और उत्पाद के परमाणु बराबर हैं तो वह क्रिया हमारा संतुलित होगा। अगर अभिकर्मक और उत्पाद के परमाणु आपस में बराबर नहीं हैं तो अब क्रिया हम लोगों का असंतुलित होगा। तो अब हम लोग एक एक करके सीखेंगे कि जितनी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, जान लीजिए वो दो प्रकार की होती हैं, एक संतुलित रासायनिक अपक्रिया, दूसरा असंतुलित रासायनिक अपक्रिया। अब एक एक करके देखते हैं कि किसे संतुलित रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है और किसे असंतुलित रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया। पहला है संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, और दूसरा है हम लोगों का असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण। अच्छा, इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि अभिकर्मक और उत्पाद किसे कहते हैं। अभिकर्मक तथा उत्पाद किसे कहते हैं। सपोज करिए कि कोई रिएक्शन लिखा गया है A+B, ये आपस में रिएक्ट करके C बना। एक रिएक्शन है A+B, A एटम B एटम के साथ रिएक्ट करके C प्रोडक्ट का निर्माण। तो अब ये जो क्रिया करते हैं उनको अभिकर्मक बोला जाता है। जो क्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें अभिकर्मक, और जब अपकर्मक के परमाणु आपस में क्रिया करके जो कुछ भी बनाएगा उसे उत्पाद कहा जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं अपक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं को अभिकर्मक तथा उसके बाद जो कुछ भी मिलता है उसे उत्पाद कहा जाता है। तो यहाँ पे अभिकर्मक हम लोगों का क्या है, A और B, उत्पाद क्या है, C। अगर अभिकर्मक के परमाणु उत्पाद के परमाणु बराबर होंगे तो अपक्रिया हम लोगों का संतुलित होगा। अगर अभिकर्मक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु आपस में बराबर नहीं होंगे तो अपक्रिया हम लोगों का क्या होगा, असंतुलित होगा। अब चलिए एक एक करके सीखते हैं कि संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण कैसे लिखें। असंतुलित समीकरण। देखिए यहाँ पे हम एक अपक्रिया लिख रहे हैं। अपक्रिया A+B से क्या मिला था, प्रोडक्ट C में। तो ये हम लोगों का क्या है, अभिकर्मक है, ये अभिकर्मक है, और ये क्या है, उत्पाद। तो अपक्रिया असंतुलित समीकरण लिखा गया। इसका मतलब अभिकर्मक के परमाणु, अभिकर्मक का परमाणु ये बराबर नहीं होगा उत्पाद के परमाणु, उत्पाद के परमाणु। जैसे हमने लिख दिया H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl। अब आप यहाँ पे देखिए कि अभिकर्मक में कौन कौन सा परमाणु, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है। हाइड्रोजन कितना परमाणु है, 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितना परमाणु है, 2। क्योंकि H2 लिखा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन 2 परमाणु है, Cl2 लिखा है इसका मतलब क्लोरीन भी 2 परमाणु। यहाँ पे 2HCl है, अभी हम 2 को हटा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और क्लोरीन कितना है, 1। तो अभिकर्मक में हाइड्रोजन 2 है, उत्पाद में 1 है। अभिकर्मक में क्लोरीन 2 है, उत्पाद में 1 है। तो अभिकर्मक और उत्पाद के परमाणु आपस में बराबर नहीं है। तो ये जो अपक्रिया लिखा गया है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये जो अपक्रिया लिखा गया है, ये हम लोगों का असंतुलित। कैसा है, असंतुलित। असंतुलित ये समीकरण जो लिखा गया है ये असंतुलित समीकरण होगा। अब इसके आगे हम लोग कुछ समीकरण लिख रहे हैं जिसमें से हम लोगों को बताना होगा, आप लोगों को बताना होगा कि कौन सा समीकरण संतुलित है तथा कौन सा समीकरण असंतुलित। असंतुलित की समीकरण लिखेंगे, उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा असंतुलित समीकरण है, कौन सा संतुलित है। यहाँ पे कुछ समीकरण लिखने चल रहा है। पहला है H2 प्लस O2, क्या मिल रहा है, H2, ये
दूसरा है H2 प्लस N2 इक्वल NH3। तीसरा है Cu प्लस O2 इक्वल Cu। चौथा है CaCl2 इक्वल CaCl। अब इसमें से बताना है कि कौन सा समीकरण संतुलित है और कौन सा समीकरण असंतुलित। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला देखिए तो हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना आइटम है? 2। ऑक्सीजन कितना आइटम है? 2। अगर उत्पाद में देखें तो हाइड्रोजन कितना आइटम है? 2। लेकिन ऑक्सीजन कितना आइटम है? 1। अगर अभिकर्मक और उत्पाद के परमाणु आपस में बराबर नहीं होगा तो अपक्रिया असंतुलित कही जाएगी। अगर अभिकर्मक और उत्पाद का परमाणु आपस में बराबर होगा तो अपक्रिया संतुलित अपक्रिया कहलाएगी। तो अभिकर्मक में देखिए हाइड्रोजन 2 परमाणु हैं, उत्पाद में हाइड्रोजन 2 परमाणु हैं, अभिकर्मक में ऑक्सीजन 2 परमाणु हैं और उत्पाद में ऑक्सीजन 1 परमाणु है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोगों का संतुलित है और ऑक्सीजन असंतुलित है, इसलिए पूरी की पूरी ये अपक्रिया जो लिखी गई है ये असंतुलित अपक्रिया होगी। असंतुलित अपक्रिया होगी या असंतुलित समीकरण ये। अच्छा चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में अभिकर्मक में हाइड्रोजन कितना है? 2 परमाणु। नाइट्रोजन कितना है? 2 परमाणु। अब इधर देखिए नाइट्रोजन कितना है? 1 परमाणु। और हाइड्रोजन कितना है? यहाँ 3 लिखा है तो हाइड्रोजन 3 परमाणु। अब अभिकर्मक का परमाणु उत्पाद का परमाणु आपस में बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है। तो ये भी जो लिखा गया है ये कैसा है? असंतुलित असंतुलित समीकरण होगा। इसके आगे तीसरा देखिए, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रस ऑक्साइड बना रहा है या कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो इसमें कॉपर कितना है? 1 परमाणु है। कॉपर कितना है? 1 परमाणु। ऑक्सीजन कितना है? 2 परमाणु। इधर देखिए कॉपर कितना है? 1 परमाणु है। उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है? 1 परमाणु। कॉपर तो संतुलित है, 1-1 है, लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं है, इसलिए ये जो अपक्रिया लिखा गया है ये कैसा होगा? असंतुलित अपक्रिया लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं असंतुलित समीकरण। लास्ट वाला देखिए, कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ पे कैल्शियम कितना परमाणु है? 1। क्लोरीन कितना परमाणु है? 2। अच्छा उत्पाद में देखें तो कैल्शियम कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 2। अभिकर्मक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु आपस में इक्वल हैं। जब ये आपस में बराबर है तो समीकरण कैसा होगा? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। इसके आगे हम लोग चल रहे हैं सीखने संतुलित समीकरण। चलिए देख लेते हैं कि संतुलित समीकरण क्या होता है। संतुलित समीकरण। अच्छा संतुलित समीकरण जैसे कोई अपक्रिया लिख दें A प्लस बी। A प्लस बी से क्या मिल रहा है? इसको क्या बोलेंगे? अभिकर्मक, क्योंकि यही तो क्रिया कर रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? अभिकर्मक। इधर जो कुछ भी मिलेगा वो क्या कहलाएगा? उत्पाद। तो जब समीकरण हम लोगों का संतुलित होगा तो अभिकर्मक का परमाणु हम लोग लिख सकते हैं, अभिकर्मक का परमाणु ये बराबर होगा किसके? उत्पाद के परमाणु। अगर किसी अपक्रिया में अभिकर्मक और उत्पाद का परमाणु आपस में बराबर है तो इसका मतलब हम लोगों ने जो अपक्रिया लिखा है वो कैसा होगा? संतुलित अपक्रिया होगा। एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल है इसके लिए। देखिए H2 प्लस Cl2 ये आपस में रिएक्ट करके 2HCl बना रहा है। क्या बना रहा है? 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये अभिकर्मक है। अभिकर्मक में हाइड्रोजन कितना परमाणु है? 2 परमाणु है। क्लोरीन कितना परमाणु है? 2 परमाणु है। उत्पाद में हाइड्रोजन कितना परमाणु है? 2 परमाणु। क्लोरीन कितना परमाणु है? 2 परमाणु। आप देख सकते हैं कि इसमें अभिकर्मक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। जब दोनों आपस में इक्वल है तो जो कुछ भी समीकरण लिखा गया होगा वो हमारा संतुलित समीकरण होगा। संतुलित समीकरण। इसके आगे हम कुछ सवाल दे रहे हैं, आपको बताना होगा उसमें कि कौन सा समीकरण संतुलित है और कौन सा समीकरण असंतुलित।
कुछ सवाल दे रहे हैं, आप लोगों को बताना होगा कि कौन सा समीकरण संतुलित है और कौन सा असंतुलित। पहला है एल एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके AlCl3 बना, ये। दूसरा है Cu प्लस Cl2, ये मिल करके बना रहे हैं CuCl2। तीसरा है Mg प्लस O2 इक्वल MgO। चौथा है Mg प्लस Cl2 इक्वल MgCl। इन चारों समीकरण में हम लोगों को बताना है कि कौन सा समीकरण संतुलित है और कौन सा असंतुलित है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन सा समीकरण संतुलित होगा और कौन सा असंतुलित। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि संतुलित समीकरण का मतलब अभिकर्मक और उत्पाद का परिमाण बराबर होना चाहिए। असंतुलित समीकरण का मतलब अभिकर्मक और उत्पाद का परिमाण बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहले में देखिए अभिकर्मक में कौन कौन सा परमाणु है। एक तो एल्युमिनियम है और दूसरा क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन परमाणु के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है। तो इसमें अभिकर्मक में देखना है एल्युमिनियम कितना है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो एल्युमिनियम कितना परमाणु है, 1, और क्लोरीन कितना परमाणु है, 2। अच्छा चलिए उत्पाद में देखते हैं एल्युमिनियम कितना परमाणु है। एल्युमिनियम 1 है और क्लोरीन कितना परमाणु है, 3। यहाँ पे 3 लिखा है। तो आप देखिए एल्युमिनियम 1 संतुलित है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। जो समीकरण लिखा गया है वो कैसा होगा, असंतुलित समीकरण होगा। ये जो समीकरण लिखा गया है बोर्ड पर, ये कैसा होगा, असंतुलित समीकरण। दूसरा देखिए कॉपर अभिकर्मक में कितना है, 1 है। क्लोरीन अभिकर्मक में कितना है, 2 है। अब यही कॉपर उत्पाद में कितना है, 1 है, और क्लोरीन कितना है, 2 है। तो अब देखिए इसमें अभिकर्मक में कॉपर 1 क्लोरीन 2, उत्पाद में कॉपर 1 क्लोरीन 2। तो परमाणु आपस में बराबर हैं। जो समीकरण लिखा गया है ये कैसा होगा, संतुलित समीकरण होगा। ठीक, चलिए अब इसके आगे तीसरा देखते हैं। तीसरा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम अभिकर्मक में कितना है, 1 परमाणु। ऑक्सीजन कितना है, 2 परमाणु। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 परमाणु। ऑक्सीजन कितना है, केवल 1 परमाणु। ना नंबर किसी नंबर का सामने की साइड मल्टीप्लाई है, ना तो पीछे के साइड। तो अब देखो मैग्नीशियम तो बैलेंस है ना, लेकिन ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अभिकर्मक में 2 है और उत्पाद में 1 है। तो ये जो समीकरण लिखा गया है ये कैसा समीकरण है, असंतुलित समीकरण है ये। अच्छा तीसरा लास्ट वाला हम लोगों का मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ। बना के आ रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम परमाणु कितना है, 1 है, और क्लोरीन परमाणु कितना है, 2 है। अच्छा यहाँ पे मैग्नीशियम परमाणु उत्पाद में कितना है, 1 है, क्लोरीन परमाणु कितना है, 2 है। तो आप देखिए अभिकर्मक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु आपस में बराबर हैं। तो ये जो समीकरण लिखा गया है ये हम लोगों का संतुलित समीकरण होगा, संतुलित समीकरण। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि संतुलित और असंतुलित समीकरण को पहचानते हैं। अच्छा इसके आगे हम लोगों का जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि असंतुलित समीकरण को संतुलित बनाना सीखते हैं। तो आइए सीखते हैं कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए। इसको 2 प्रकार से बताएंगे। एक तो आपका बुक में का मेथड है, जैसे बुक में सॉल्व किया है। दूसरा एक आपका शॉर्टकट बताएंगे जिससे आपको किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलित बनाने में बहुत आसानी होगी। तो सपोज करिए कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है हमारे पास H2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, O2 के साथ, और मिल क्या रहा है, H2O। आप देखिए ये समीकरण असंतुलित समीकरण है। असंतुलित समीकरण इसलिए है कि अभिकर्मक का परमाणु उत्पाद के परमाणु के बराबर नहीं है। अगर अभिकर्मक का परमाणु उत्पाद के परमाणु के बराबर होता तो जो कुछ भी समीकरण लिखा गया होता वो कैसा होता, संतुलित। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 परमाणु है, इधर भी हाइड्रोजन 2 परमाणु है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ पे उत्पाद में ऑक्सीजन 1 परमाणु है। तो इसका मतलब ये जो बोर्ड पर समीकरण लिखा गया है यह असंतुलित समीकरण है। हम लोगों को इसको संतुलित बनाना। तो संतुलित बनाने के लिए इसको क्या बोलेंगे, अभिकर्मक
अभिकर्मक, और इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो सबसे पहले हम लोग दो कॉलम बनाएंगे, एक साइड लिखेंगे अभिकर्मक और दूसरे साइड क्या लिखेंगे, उत्पाद। तो अभिकर्मक में अभिकर्मक के परमाणु जितने हैं उनके नंबर के साथ, हाइड्रोजन है, कितना है हाइड्रोजन, 2 परमाणु है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना परमाणु है, 2 परमाणु। चलिए उत्पाद में देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2 परमाणु है। ऑक्सीजन कितना है, 1 परमाणु। तो अब ऑक्सीजन उत्पाद में 1 परमाणु है, अभिकर्मक में 2 परमाणु। हाइड्रोजन 2 2 बराबर है, ये तो संतुलित है, लेकिन असंतुलित क्या है, ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ 2 का गुणा करा दें क्या? अगर हम लोग जैसे ही इस यहाँ पे 2 का गुणा करा देंगे तो ये गुणा किस में होगा, किस में करा रहे हैं, उत्पाद में करा रहे हैं। तो उत्पाद वाले के साथ हम लोग किसका गुणा कराएंगे, 2 का। जब भी किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में या एटम के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई कराया जाता है तो वो मल्टीप्लाई हमेशा सामने की साइड होता है, न कि पीछे के तरफ। तो हम लोग 2 को यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2H2O। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए हमारा हाइड्रोजन पहले 2 था, अब 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल कितना हो गया, 4। इसका मतलब हाइड्रोजन में भी हम लोगों को 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, इधर हाइड्रोजन जब 4 हो गया तो इधर की साइड अभिकर्मक में भी 4 होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो अक्रिया संतुलित होगा। तो 4 का मल्टीप्लाई, अब इसमें फिर हम लोगों को किस नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। किसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ, किसमें, अभिकर्मक में। तो यहाँ लिखेंगे 2H2, सामने की तरफ जिसका मल्टीप्लाई किया जाता है उसे सामने की तरफ लिखा जाता है, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 बराबर है तो इसको लिखेंगे O2। अब ये जो समीकरण हम लोगों को मिला है, ये समीकरण हम लोगों का कैसा समीकरण है, संतुलित समीकरण। ये समीकरण संतुलित समीकरण है क्योंकि इसमें सारे परमाणु, अभिकर्मक और उत्पाद के परमाणु आपस में बराबर है। आप देख सकते हो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या संतुलित समीकरण अगला लिखते हैं, सवाल है उसको संतुलित कैसे बनाएंगे। दूसरा सवाल है हम लोगों का, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन एटम के साथ और मिल क्या रहा है हम लोगों को, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यह संतुलित समीकरण है। कारण यह है कि ऑक्सीजन परमाणु बराबर नहीं है, यहाँ पे 2 है अभिकर्मक में और यहाँ उत्पाद में 1। तो चलिए अब इसको संतुलित बनाएं। संतुलित बनाने के लिए क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे अभिकर्मक, एक तरफ लिखेंगे अभिकर्मक और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, बोलिए, उत्पाद। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, उत्पाद। अच्छा, अभिकर्मक में कौन कौन सा परमाणु है, एक तो मैग्नीशियम है, कितना है, 1 परमाणु। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, कितना है, 2 परमाणु। अच्छा, उत्पाद वाले को देखिए, मैग्नीशियम कितना है, 1 परमाणु है और ऑक्सीजन कितना है, 2 परमाणु। ठीक। अच्छा, अब देखिए, सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना है, 1 परमाणु। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 1 परमाणु, मैग्नीशियम 1 परमाणु बराबर है। अभिकर्मक में भी मैग्नीशियम 1 परमाणु है, उत्पाद में भी मैग्नीशियम 1 परमाणु। लेकिन ऑक्सीजन देखिए अभिकर्मक में कितना है, 2 परमाणु है और उत्पाद में ऑक्सीजन कितना, 1 परमाणु। इसका मतलब हमारा ऑक्सीजन परमाणु जो है वो संतुलित नहीं है। अगर इसको हम लोग संतुलित कर लें तो पूरी अक्रिया हम लोगों की क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। इसको संतुलित बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 का गुणा करा दें। 2 का गुणा अगर किसी भी एटम के साथ कराते हैं तो कहाँ पे कराते हैं, सामने की साइड लिखते हैं कि पीछे की तरफ। हमेशा जिस नंबर का मल्टीप्लाई होता है उसको कंपाउंड हो या आयन हो या एटम हो या मॉलिक्यूल हो, हमेशा उसके सामने की तरफ लिखा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे 2MgO। जैसे 2MgO लिखेंगे तो ये ऑक्सीजन 2 तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, 2। जब अब उत्पाद में मैग्नीशियम 2 एटम है तो अभिकर्मक में भी मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, 2, तभी तो समीकरण संतुलित होगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2Mg प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2 O2। तो ये जो समीकरण हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ये समीकरण कैसा समीकरण होगा, संतुलित समीकरण। ये समीकरण कैसा होगा, संतुलित समीकरण। ठीक, क्योंकि इसके अभिकर्मक और उत्पाद के परमाणु सब आपस में बराबर है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है Cu प्लस O2 कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड CuO। अच्छा, इसको हम दो तरीके से समझेंगे। एक तो जैसे हमारे बुक में है मेथड फर्स्ट, अच्छा मेथड फर्स्ट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अभिकर्मक और उत्पाद लिखते थे। तो पहले क्या लिखें, अभिकर्मक, फिर उसके बाद क्या लिखें, उत्पाद। तो अभिकर्मक में कौन कितना एटम है, कॉपर कितना है, 1 परमाणु, ऑक्सीजन कितना है, 2 परमाणु। इधर कॉपर कितना है, 1 परमाणु, ऑक्सीजन कितना है, 1 परमाणु। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, 2 का गुणा करा दें। हमने कहा जब किसी भी परमाणु में किसी भी नंबर का गुणा कराते हैं तो उसको किस साइड लिखते हैं, सामने की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Cu, और जैसे ही 2 हो गया तो कॉपर भी हमारा कितना हो गया, 2। कॉपर 2 हो गया तो अभिकर्मक में भी कॉपर 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2Cu प्लस O2 इक्वल क्या मिला है हम लोगों को, 2CuO। अब ये जो समीकरण मिला ये कैसा है, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। ये था हमारे बुक का मेथड। ये थोड़ा टफ पड़ता है, कारण ये है कि जो यहाँ नंबर मल्टीप्लाई किए जाते हैं इसको अपने दिमाग से सोच करके लिखना होता है। दूसरा मेथड बताते हैं वो थोड़ा आसान है, उस मेथड से हम लोग कैसे समीकरण को संतुलित करेंगे। मेथड सेकंड है हम लोगों का कि ये समीकरण दिया है, इसको संतुलित करें। तो कोई भी समीकरण दिया गया होगा, हम लोग उसमें अपने से ABC का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये है तो इसमें ACU लिख सकते हैं, इसको BO2 लिख सकते हैं, आगे ये है CCuO लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अच्छा, इसके आगे कोई भी होता तो वहाँ पे D लगाते, फिर आगे होता तो E लगाते, इस प्रकार। अब एक तरफ हमने क्या लिखा है, अब देखो कौन कितना परमाणु है। अब यहाँ पे इस अभिक्रिया में कितने परमाणु हैं, 2, एक कॉपर है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो 2 कॉलम बनाएंगे, एक में कॉपर लिखेंगे और दूसरे में क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे। अच्छा, अब कॉपर कितना है, कॉपर अभिकर्मक में कितना है, 1, और उत्पाद में कितना है, C। जब अभिकर्मक और उत्पाद का परमाणु आपस में बराबर होगा तभी तो समीकरण संतुलित होगा। अच्छा, अभिकर्मक में कॉपर कितना है, A है, और उत्पाद में कॉपर कितना है, C। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, A बराबर C। अच्छा, अभिकर्मक में ऑक्सीजन कितना है, 2B, इसका हमेशा मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, बराबर होगा उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है, C। अब इनमें से किसी एक को 1 मानना है। सपोज करिए कि हमने क्या किया कि A बराबर 1 लिख दिया, आप भी हमेशा A बराबर 1 लिख सकते हैं। जो कुछ भी हम लोगों को समीकरण मिलेगा वो संतुलित होगा। तो अब A की जगह 1 रखें तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या आएगा, 1। अच्छा, यहाँ पे C की वैल्यू रख दे तो B की वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2B बराबर 1 और B बराबर 1/2 ये। अच्छा, अब इस A और C का मान, ABC का मान समीकरण 1 में रख दें तो हम लोगों को एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, और जो समीकरण मिलेगा वो हम लोगों का संतुलित समीकरण होगा। चलिए रखते हैं, A1 है तो क्या हो जाएगा, 1Cu प्लस B कितना है, हाफ है, हाफ O2 इक्वल C कितना है, 1, तो 1CuO। इसको लिख सकते हैं Cu प्लस हाफ O2 इक्वल CuO। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखें ऑक्सीजन को नंबर जो लिखे होते हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, 1/2 × 2 इक्वल कितना आएगा, 1। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आएगा। लिखने का तरीका अलग है, लेकिन ऑक्सीजन कितना परमाणु है, यहाँ पे एक ही है। कॉपर 1 परमाणु है, कॉपर उत्पाद में भी 1 परमाणु है, ऑक्सीजन अभिकर्मक में भी 1 परमाणु है, उत्पाद में भी 1 परमाणु है। तो अब ये जो समीकरण आ गया ये कैसा है, संतुलित। दूसरा मेथड जो है वो थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन आसान बहुत है, आसान बहुत। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में इसके आगे कुछ समीकरण और देंगे जिसको आप लोगों को संतुलित करना है।